भाषार्थ जब हिंसक बल का आयुध अस्त्र बृहस्पति ने तोड़ दिया, अग्नि की भांति तप्त किरणों से वह बल का अस्त्र तोड़ दिया तथा जिस प्रकार दांते से पिसे अन्न को जिह्वा खा लेती है, उसी प्रकार पहाड़ में गायें चुराने वाले पणियों से वेष्टित बल के मारने पर गायों के खजानों को प्राप्त किया। भाषार्थ बृहस्पति ने गुप्त स्थान में छिपाकर रखी तथा शब्द करने वाली गायों के उस विख्यात स्थान को जब जान लिया, तब पहाड़ में स्थित गायें स्वयं अपने सामर्थ्य से पहाड़ से बाहर आईं। जैसे पक्षी के अंडे को फोड़कर गर्भ रूप बच्चे प्रकट होते हैं। भाषार्थ सुंदर बृहस्पति ने पहाड़ की गुहा में बंधी हुई सुंदर गायों को देखा, जैसे अल्प जल में रहते हुए मत्स्य की भांति व्याकुल होकर रहते हैं, तथा जैसे वृक्ष से सोमपात्र निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार उसने विविध शब्दों के नाद सामर्थ्य से बल के बंधन को तोड़कर उनको पहाड़ से बाहर निकाला। भाषार्थ बृहस्पति ने पहाड़ की गुहा में गायों को देखने के लिए उषा को प्राप्त किया। उसने सत्य एवं अग्नि को पाकर श्रेष्ठ तेज से अंधकार का नाश किया। जैसे अस्थि से मज्जा बाहर की जाती है, उसी प्रकार गायों से घिरे हुए बल के पहाड़ उसने गायों को बाहर निकाला। भाषार्थ हम जिस प्रकार पत्तों का हरण करता है, उसी प्रकार गायें चुराई गई थीं। इसलिए गायों की खोज के लिए बृहस्पति के आने पर बल ने उन गायों को त्याग दिया। ऐसा कार्य दूसरे के लिए अननुकरणीय एवं अकर्तव्य है। सूर्य एवं चंद्र अहोरात्र परस्पर इस कार्य का वर्णन करते हैं। भाषार्थ जैसे श्याम वर्ण घोड़े को सोने के भूषणों से विभूषित किया जाता है, वैसे ही देव द्युलोक को नक्षत्रों से सुशोभित करते हैं तथा रात्रि काल में अंधकार को और दिन के समय में प्रकाश को उन्होंने रखा है। जब बृहस्पति ने बलाधिष्ठित पहाड़ को फोड़ा, तब उसको गायें प्राप्त हुईं। भाषार्थ आकाश में उत्पन्न बृहस्पति के लिए यह स्तोत्र किया है, हम आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं। जिसने बहुत सी प्राचीन ऋचाओं को बार-बार कहा है, वही बृहस्पति हमें गायें, घोड़े, संतान, भृत्यादि सहित अन्न दें। एकोन सप्ततितम सुक्तम। भाषार्थ सराहनीय गुणों से युक्त अग्नि का दर्शन वध्यंश्व को कल्याणकारी हो, उसका प्रणयन कल्याणप्रद हो, उसका ज्ञान गमन सुखप्रद हो। जिस समय सुमित्र लोग इस अग्नि को पहली हवियों से प्रदीप्त करते हैं, तब घृत की आहुति पाकर अग्नि प्रज्वलित होता है तथा हम उसकी स्तुति करते हैं। भाषार्थ वंध्यश्व के अग्नि घी के हवि से ही वृद्धिगत होता है। अग्नि का अन्न आहार घृत ही है, अग्नि का घृत ही पोषण कारक है। घी की आहुति पाकर अग्नि तेज से अत्यंत प्रज्वलित होता है तथा घी की आहुति पाकर अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशमान होता है। भाषार्थ हे अग्नि, जिस प्रकार तेरी ज्वालाओं को किरणों को मन प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार मैं सुमित्र तुझे हवि से प्रदीप्त करता हूँ। तेरा वह तेज बहुत नवीन है। वह तू धनवान होकर, सामर्थ्यवान होकर, बहुत प्रकाशमान होकर शोभित हो। वह तू हमारी स्तुतियों को प्रेम से स्वीकार कर। वह तू शत्रु की सेना को विदीर्ण कर तथा वह तू यहाँ मुझे अन्न एवं यश दे। भाषार्थ हे अग्नि, स्तोता बंधश्व ने प्रथम जिस तुझको हवि से प्रज्वलित किया था, वह तू मेरे इस स्तोत्र को स्वीकार कर तथा वह तू हमारे गृहों देहों के पालक हो और हमारे संतानों की भी रक्षा कर। तुमने यह जो कुछ उदारता से हमें दिया है, उसकी रक्षा कर। भाषार्थ वंध्यश्व कुल में उत्पन्न अग्नि, तू महान कीर्तिमान होवो तथा हमारा संरक्षक बन। लोगों की हिंसा करने वाला कोई भी तुझे पराभूत न करे। तू शत्रुओं को पराजित करने वाला है तथा शूरवीर की भांति धैर्यवान बलवान शत्रु को पराजित करने वाला तथा शत्रु नाशक है। बंध्याश्व के अग्नि के नामों को शीघ्र ही मैं सुमित्र कहता हूँ। भाषार्थ हे अग्नि, तू जनता के कल्याण कारक पहाड़ पर उत्पन्न गाय आदि धन को प्राप्त करता है। उसी प्रकार बलवान स्वामी तथा दास असुरों के उपद्रवों का नाश करता है। तू शूरवीर की भांति धैर्यशाली एवं शत्रुओं को पराभूत करने वाला है। तू युद्धेच्छु लोगों को पराजित कर।
भाषार्थ बहुत स्तुतिमान प्रज्वलित नाना प्रकार के हवनों से उपासित अनेक रीतियों से स्थापित महान तेजस्वियों में तेजस्वी यह अग्नि ऋत्विजों से अलंकृत होता है वह तू देव भक्त सुमित्रों के घरों में प्रदीप्त होवो भाषार्थ हे ज्ञानी अग्नि तेरे पास श्रेष्ठ एवं बहुत सुगमता से दूध देने वाली उसके दोहने में कोई विघ्न नहीं आती वह आदित्य की मदद से अमृत रूप दूध देने वाली गाय है वह तू ऋत्विज दक्षिणा तथा भक्त युक्त सुमित्रों से प्रज्वलित किया जाता है भाषार्थ हे सर्वज्ञ बंध्वाश्व अग्नि तेरी महिमा का सामर्थ्य का अमर देव भी वर्णन करते हैं जिस समय मननशील प्रजाओं ने देवों के साथ रहकर असुरों को नष्ट करने वाला कौन है ऐसे तुझको प्राप्त होकर पूछा तब तुमने सबके नेता एवं तुझसे बढ़ने वाले देवों के साथ कार्य विघ्न कारकों को जीत डाला भाषार्थ हे अग्नि जिस प्रकार पिता पुत्र का भरण पोषण करता है उसी प्रकार मेरे पिता बंधस्व ने तुझे सदैव अपने समीप वेदों में रखकर हवि समर्पित करके तेरी पूजा सेवा की है हे युवा अग्नि तू इस मेरे पिता बंधस्व से समिधा स्वीकार करता हुआ पहले के बाधक शत्रुओं का भी नाश कर भाषार्थ अग्नि सोम निचोड़ने वाले लोगों की ऋत्विजों की मदद से बंधस्व के शत्रुओं को सदैव जीतता है हे आश्चर्य कारक तेज वाले अग्नि तू सावधान होकर हिंसक को जलाता है नष्ट करता है तू स्वयं वृद्धिगत होकर अधिक पीड़ादायक को भी मार डालता है भाषार्थ बंधस्व का यह अग्नि शत्रुहंता तथा चिरकाल से अनंत तेजस्वी एवं प्रज्वलित है वह नमस्कार युक्त वचनों से स्तुत्य होता है हे बंधस्व कुल में उत्पन्न अग्नि वह तू हमारे विजातीय शत्रुओं का नाश कर और विजातीय हिंसकों को पराजित कर सप्ततितम सुक्तम भाषार्थ हे अग्नि उत्तर वेदी पर दी गई मेरी इस समिधा को स्वीकार कर तथा घी युक्त सृचा की कामना कर हे सुप्रज्ञ पृथ्वी के उन्नत प्रदेश पर हमारे दिनों को उत्तम सुखकारी तथा कल्याणप्रद दिन बनाने के लिए देव यज्ञ से ज्वालाओं के साथ ऊपर उठ भाषार्थ देवों के अग्रगामी नराशंस नाम का मानवों द्वारा प्रशंसनीय अग्नि अनेक वर्णों वाले घोड़ों के साथ इस यज्ञ में आए अत्यंत पूजनीय एवं देवों में प्रमुख अग्नि यज्ञ के मार्ग से तथा आदर पूर्वक सत्कृत होकर स्तोत्रों की मदद से देवों को हवि प्रदान करे भाषार्थ नित्य हवि अन्न से युक्त यजमान लोग दूत कार्य हविर वहनादि कार्य के लिए अग्नि की स्तुति करते हैं वह स्तवित तू उत्कृष्ट वाहक घोड़ों से तथा उत्तम रथ से इंद्रादि देवों को ले आ अनंतर तू होता बन और इस यज्ञ में विराज भाषार्थ हे बरहि नामक अग्नि देवों द्वारा सेवित तथा आकर्षक यह यज्ञ वर्धित हो और इसकी काल मर्यादा बढ़े तथा हमारे लिए श्रेष्ठ सुगंध युक्त दृढ़ हो हे तेजस्वी देव तू क्रोध रहित होकर प्रसन्न चित्त से हवि की कामना करने वाले इंद्रादि देवों की पूजा कर भाषार्थ हे द्वार देवियों तुम द्युलोक के ऊंचे स्थान को स्पर्श करो उन्नत होवो पृथ्वी की भांति उत्पादक शक्ति से युक्त होकर विस्तृत होवो देवाभिलाषी तथा रथकामी तुम अपनी महिमा से देवों के अधिष्ठित तेजस्वी विहार साधन रथ को धारण करो भाषार्थ द्युलोक की तेजस्वी एवं सुंदर पुत्री उषा तथा रात्रि यज्ञ स्थान में विराजें हे अभिलाषिणी एवं उत्तम ऐश्वर्य संपन्न देवियों तुम्हारे विस्तृत समीपस्थ स्थान में हवि की कामना वाले देव विराजें भाषार्थ जिस समय सोमाभिषव के लिए पत्थर ऊपर उठाया जाता है और जिस समय महान अग्नि अत्यंत प्रदीप्त होता है तथा देवों के प्रिय हविर धारक यज्ञपात